एम शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और जैसे कि मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, मुस्कान काजी की सक्सेस स्टोरी बताई, मिसेस रॉय की सक्सेस स्टोरी बताई, मैंने सारी सक्सेस स्टोरी इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में बताई है। और आई एम सो हैप्पी एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हीलिंग। तो हीलिंग सबसे पहले ना आपको मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, डिजीज क्या होती है ना। सबसे पहले हम लोग कॉज पकड़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, आपका जो शरीर है ना वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, मान लो, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तो आप किसी डिजीज़ के साथ पैदा नहीं हुए, टचवुड, है ना। अगर हुए भी है तो वो भी हील हो जाता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि जो भी बीमारी है आपकी वो सब हील हो सकती है। आपके शरीर में इतनी ताकत है। जब आपका बॉडी और आपका माइंड सिंक्रोनाइज हो जाता है, एक अलाइनमेंट में आ जाता है, तो क्या होता है, आपके बॉडी में हीलिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि वो आप अपने बॉडी को कमांड कर रहे होते हैं, मुझे हील करना है। आपके जितने भी मिलियंस ऑफ सेल्स है आपके बॉडी में, हर सेल का अपना एक माइंड होता है, जो डिस्पेंसा कहते हैं। तो अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में अगर आपसे कहूँ तो क्या होता है ना, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतने पावर्स है कि आप किसी भी डिजीज़ को अपने अंदर ला सकते हैं। तो आपके अंदर इतनी शक्ति, इतने पावर्स है कि आप उस डिजीज़ को अंदर से बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्यों डिजीजेस आते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। डिजीजेस इस वजह से आते हैं, जब भी हम लोग आजकल मेडिटेशन तो हम करते नहीं हैं, ठीक है, जो हम करना चाहिए। हमारी लाइफ इतनी पेसफुल हो गई है, इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई कि हमें अपने शरीर का तो चलो इंसान फिर भी ध्यान दे देता है, अपने इमोशंस का हम कभी ध्यान नहीं देते। और क्या होता है ना, कोई आके कुछ बोल देता है, मैनेजर कुछ बोल देता है, घर वाले कुछ बोल देते हैं, पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं, पार्टनर कुछ बोल देता है, या कोई तीसरा पर्सन आके कुछ बोल देता है, और वो कहीं ना कहीं हम हर्ट होते हैं और फिर हम इग्नोर करते हैं, फिर हम लोग उस स्पीड में फिर भागने लगते हैं। हर एक हर्ट, हर एक ट्रॉमा आपके शरीर को सड़ा रहा है अंदर से, आप मानो या आप ना मानो। जब आप इमोशंस को निग्लेक्ट करते हो ना कि आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्या होता है ना, आप इमोशंस को बहने नहीं देते हो। कोई भी चीज़ हो, जैसे आप अगर पाइप लो, नल में से अगर पानी जा रहा है, अगर उस बीच में कचरा आ जाए, ठीक है, तो क्या पानी फ्लो नहीं होगा, तो क्या होगा, वो पाइप फटने लगता है। द सेम वे आपके पूरे शरीर में जो भी जहाँ जहाँ आपको पेन महसूस होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इमोशनल ट्रॉमा ट्रैप्ड है, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ट्रैप्ड है। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि हम लोग हमेशा सर्वाइवल मोड में जिंदा है, एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं। क्यों स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आपके अंदर की मैं बात कर रही हूँ। जब आप एंजाइटी में रहते हो तो आप फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हो। तो कभी भी कोई भी चीज़ आपको अटैक करने आती है, भले ही वो कोई बहुत बड़ा अटैक ना हो, कोई भी आके अगर आप पे एक कमेंट भी करता है, आपके शरीर पे, आपके बॉडी पे, आपके किसी भी टॉपिक पे, या कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हो, तो आप दो तरह के मोड में होते हो, फाइट या फ्लाइट। या तो आप झगड़ने लगते हो या तो आप भागने लगते हो सिचुएशन से। उससे क्या होता है ना, आपका इमोशन कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहा होता है। तो जब वो डिप्रेस हो रहा होता है, इमोशन क्या है, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी है वो एक तरीके की, तो आपका वाइब्रेशन क्या हो रहा है, वो लो हो जाता है। और क्या हो जाता है, लो होने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज होने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग अब इतने अडेप्टेड हो गए हैं ना स्ट्रेस हार्मोन से। कई बार अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने शोल्डर पे थोड़ा नोटिस करना, ठीक है, ये मैंने बहुत बार किया अपने आप पे। तो जब भी मेरे शोल्डर होते हैं ना तो ऐसे श्रग होते हैं, जब भी आप स्ट्रेसफुल रहते हो। और जब आप इसको स्ट्रेट करोगे ना तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम हमेशा श्रग्ड मोशन में ही रहते हैं, मतलब इसी तरीके से रहते हैं। जब आप इसको रिलैक्स करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छा फीलिंग आता है। तो जब आप उसको बॉडी को रिलैक्स रखते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी से वो जो इमोशंस है, जो एनर्जी है, वो प्रॉपरली फ्लो होती है। तभी हम लोग कहते हैं ना, स्ट्रेचिंग करो, योगा करने से शरीर की बीमारियां ख़त्म हो जाती है। द रीज़न इज़ क्योंकि आपकी बॉडी जब फ्लेक्स होती है तो आप रिलैक्स फील करते हो, तो जितनी भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है आराम से।
गेटिंग मी? द रीज़न बिहाइंड योर डिजीज़, आपके डिजीज़ के पीछे, आपके पेन के पीछे द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं आप इमोशनल ट्रॉमेटिक हो, आपको कहीं ना कहीं इमोशनली आप हर्ट हो। तब उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो जो मैंने पहली जो प्रेयर बताई है ना, होओपोनोपोनो प्रेयर, तो वो रिलेशनशिप सिर्फ आपके पैसों के साथ नहीं हील करती है, या आपके पार्टनर के साथ नहीं हील करती है, आपके पेरेंट्स के साथ नहीं हील करती है, वो आपके सबके साथ हील करती है। अगर आप वो ऑडियो नहीं सुनना चाहते हो, मत सुनो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो 4 सेंटेंसेस आप रिपीटेडली बोलते रहो अपने आप से। आपको जो जो चीज़ें याद आती है आप बोलते रहो, और माफ़ी मांगते रहो अपने आप से, यूनिवर्स से। देखो, हम माफ़ी किससे मांग रहे हैं? हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं। थैंक यू किससे बोल रहे हैं? यूनिवर्स से बोल रहे हैं। किससे कह रहे हैं कि भाई हमको माफ़ कर दो? हम यूनिवर्स से कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग यूनिवर्स में रहते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हो, मतलब आप उससे जुड़े हर एक इंसान से माफ़ी मांग रहे हो। एक बहुत अच्छा कमेंट आया था मुझे, आई थिंक पल्लवी दुबे का ही था वो कमेंट, या किसी का एक कमेंट था, बड़ा अच्छा था वो कमेंट। कहने लगी जब आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये समझो कि आप आगे वाले को एज अ सोल अगर लोगे, अगर एक स्पिरिट के तौर पे लोगे, एक आत्मा के तौर पे लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा एक आत्मा गलत नहीं है। हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस गलत हुए हो सकता है उस वजह से उसने ऐसे रिएक्ट किया हो, तो आपको आसानी पड़ेगी उस इंसान को माफ़ करने में। तो माफ़ करना ज़रूरी है, फ्लो होना ज़रूरी है उस एनर्जी को। जब तक कि आप फ्लो नहीं करोगे, हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो लोग कंसल्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपके पास्ट को खोदते हैं, और वो कहीं ना कहीं उस पास्ट में, नेगेटिव पास्ट में, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बताते हैं आपको, राइट? तो वो जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है वो बताने के लिए वो इतना चार्ज लेते हैं। तो वो तो हम भी कर सकते हैं, राइट? कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग द होओपोनोपोनो प्रेयर। आप बैठो, तो आप आराम से बैठो और करो। ये मत पूछो कि दी कब करना है, क्या करना है, करो जब मन में आ रहा है तब करो। जितने टाइम के लिए करना है उतने टाइम के लिए करो, लेकिन करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि आप कोई चीज़ करोगे नहीं, तब तक कि आपको समझेगा नहीं कि उसका क्या रिजल्ट है। बहुत लोगों का ये भी कमेंट आया कि मेरा बीपी शूट हो रहा है, मेरा ये शूट हो रहा है, मेरा वो शूट हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़। रीज़न इज़ क्योंकि जब आप हील होते हो ना, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह काम करता है। वो पहले बढ़ाता है चीज़ों को, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम करता है, क्योंकि आप अंदर से, रूट कॉज से आप हील हो रहे हो। ऊपरी तौर पे आप हील नहीं हो रहे हो, आप अंदर से हील हो रहे हो। तो जब आप अंदर से हील होते हो ना, तो जितनी भी गंदगी है वो पहले ऊपर आती है और फिर उसके बाद वो छट जाती है। गेटिंग मी? तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, तो धीरे धीरे करो कोई भी चीज़, एकदम से मत करो। दिन भर में 2 बार 3 बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 बार भी करोगे तो बहुत है। लेकिन होओपोनोपोनो के साथ मैं आपसे एक चीज़, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसके साथ एक फॉरगिवनेस लिस्ट बनाएं। फॉरगिवनेस लिस्ट क्या होती है? जब आप बैठोगे, एक किताब लो, उसमें जब से आप पैदा हुए हो, जो मेमोरी आपकी याद है आपको, जिसने आपको हर्ट किया है, भले ही एक छोटे से मोमेंट के लिए भी क्यों ना हर्ट किया हो, उस इंसान की वो मेमोरी लिखो, उस इंसान का नाम लिखो और उससे कहो कि आई फ्री यू, आई फॉरगिव यू, है ना? जब आप उसको माफ़ कर देते हो, तो आप उसके लिए माफ़ नहीं कर रहे हो, आप अपने सुकून के लिए माफ़ कर रहे हो, आप अपने लिए माफ़ कर रहे हो। आगे वाले को माफ़ हम लोग जब करते तो इसलिए नहीं करते कि उसके कर्मा क्लियर हो जाए, बल्कि हम अपने कार्मिक इफेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं। हम अपने आप को वो बोझ से आज़ाद करना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। तो जब तक कि आपको फ्रीडम नहीं मिलेंगी, आपको वो फीलिंग नहीं आएंगी आपके अंदर, वो अच्छी वाली, तो आपकी डिजीजेस भी हील नहीं होंगी। और कितने सारे मेटाफिजिस्ट है जो कहते हैं कि आपकी हर एक बीमारी आपसे कुछ कहना चाहती है, उसके पीछे एक रीज़न है कि वो आपके शरीर में आई है। उसके पीछे एक जो आपको पेन होता है, उस पेन के पीछे एक मैसेज है, उस मैसेज को समझने की कोशिश करो। वो या तो मेडिटेशन से आप समझ सकते हो, या तो फिर आपके इंट्यूशन इतने अगर स्ट्रॉन्ग है विदाउट मेडिटेशन, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि वो क्या आपको समझाना चाहती है ना? तो जब आप स्ट्रेस लोगे, आपकी डिजीजेस बढ़ेंगी। जब आप स्ट्रेस नहीं लोगे, हैप्पी मोड में रहोगे, खुश रहोगे ना, वो डिजीजेस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती चली जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है? होओपोनोपोनो प्रेयर करना है, ठीक है?
उससे क्या होगा, आप एनर्जी हील होंगी। आपकी एनर्जी हील कैसे होती है? बाय फ्लोइंग, मतलब वो आपके शरीर से पूरा फ्लो होके निकल जाएंगी। ठीक है, अगर इस बीच में आपको रोना भी आता है तो रो दो, हंसना आ रहा है हंस दो, जो इमोशंस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। एंजाइटी फील हो रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करो। पेन फील हो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करो। जहाँ पेन हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो, उस एरिया को भी एक्सेप्ट करो और उससे प्यार करो। तो जब आप उसको प्यार से देखोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है? फॉरगिवनेस लिस्ट करना है। फॉरगिवनेस लिस्ट जब मैंने की थी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी, मैं इतना रोई थी। बट वो जब आप उस फॉरगिवनेस लिस्ट के बाद जब उठते हो, वो 15-20 मिनट का एक प्रोसेस होता है, लेकिन जब आप उसके बाद उठते हो ना, उसके बाद आपको इतना सुकून महसूस होगा। फिर उसके बाद जब जब जो जो लोग मेरे ज़िंदगी में आए, मैंने उनको माफ़ करते चली गई, क्योंकि मुझे उस 15-20 मिनट में ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतने सालों से किसी को पाल के रखा था, उस दर्द को पाल के रखा था जो मेरे लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं था। एंड आई स्टार्टेड रिलीजिंग दैट। जब भी कोई इंसान मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहता है, मैं यूनिवर्स से कहती हूँ आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हर। तो उससे क्या होता है ना, जब आप फॉरगिव करते चलते हो ना तो आप क्लियर होते चलते हो। ऐसा नहीं है कि वो अपने कर्मा का इफेक्ट नहीं भोगेगा, वो ऑब्वियसली उसके कार्मिक इफेक्ट है वो, जो बिकॉज देयर इज अ लॉ। ठीक है, देयर इज अ लॉ। जितने जोर से बॉल फेंकोगे उतने ही जोर से आपके पीछे आएगा वो। तो वो जो भी आप दोगे वो आपको भोगना ही भोगना है। दिस इज द लॉ। तो आप अपने तरफ से अच्छा काम कर रहे हो, आप फॉरगिव कर रहे हो, आप एक सर्विस दे रहे हो, आप अपना दिल साफ कर रहे हो। आप वो जो जगह आपके लाइफ में बन रही है, वो जो पेन हटेगा, जो हर्टिंग आपके साथ हुई, मतलब जो हर्टफुल मोमेंट्स आपके साथ हुए, अगर वो हटेंगे आपकी ज़िंदगी से, जैसे वो ना आसमान से काले बादल हटते जाते हैं, सूरज निकलता है, आसमान नीला पड़ने लगता है, सफ़ेद बादल आने लगते हैं, तो वो जो जब काले बादल छटने लगेंगे, मौसम क्लियर होने लगेगा ना, आपको खुद ही लाइट फील होगा। वो वाली फीलिंग होती है, एक फ्रीडम वाली फीलिंग होती है। तो उस फीलिंग को पहले जनरेट करो। पहले ना अपने पास्ट को छोड़ो, जितना भी पास्ट है, ये जो डिजीजेज है ना वो आपके पास्ट के वजह से ना, उसके बारे में बात करो। सबसे पहली बात, हम लोग क्या होता है बहुत पास्ट में अटके रहते हैं, हम लोग पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं, जो आता है उसके साथ पास्ट के बारे में, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके बाद कंप्लेन करना छोड़ दो, क्रिप करना छोड़ दो। क्रिबिंग और कंप्लेनिंग कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड होती है। पास्ट को छोड़ दो, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी छोड़ दो। और ये करने का काम होओपोनोपोनो प्रेयर करो, उसके बाद हीलिंग फॉरगिवनेस लिस्ट बनाओ और ग्रैटिट्यूड शो करो अपने बॉडी के लिए। जिस भी एरिया में, जैसे एक कमेंट आया है कि मेरे स्पाइन में बहुत पेन होता है दी, अपने स्पाइन से रिलेटेड आपको जो भी आपके मन में है, कुछ भी गलत भावना है या अपने बॉडी को लेकर जो भी गलत भावना है, उस चीज़ से माफ़ी मांगो और उसको हील करने की कोशिश करो बाय लविंग दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना। एक किसी का बहुत अच्छा कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि दी मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर किया और ये हुआ कि मैं एकदम से मुझे इंट्यूशन आया कि मैं अपने पैरों को, क्योंकि उनके पैर शायद कुछ पैरों में ही कोई दिक्कत थी, उनके तकलीफ थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पैरों को कभी अच्छा समझा ही नहीं। मैं हमेशा सोचती थी अरे इतने पतले पैर हैं, मैंने कभी उसको प्यार ही नहीं किया, मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करती थी। और जब मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर किया तो मेरे अंदर से एक इंट्यूशन आया एंड आई स्टार्टेड लविंग माई लाइक लेग्स। वो मेरे और जैसे ही मैंने उसको प्यार देना शुरू किया, अटेंशन देना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली वो पेन डिजॉल्व हो गया। तो क्या होता है ना, हम जब क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को, हम जब क्रिटिसाइज करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, तो क्या होता है वहाँ कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा बैठ जाता है और वो हमारे जो सेल्स है वहाँ काम करना छोड़ देते हैं। तो सेल्स को भी प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, ग्रैटिट्यूड चाहिए। समझ में आ रहा है? ये आपका शरीर है, जैसा भी दिया है ऊपर वाले ने, ये आपका शरीर है और ये आपकी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी पे नाज करिए, अपने आप पे प्राउड फील करिए। कभी ये मत बोलिए अरे मेरे पैर पतले तो मेरे बाल लंबे, तो मेरे बाल छोटे हैं, तो मेरा ये नाक टेढ़ी है। कभी ना बोलो। जैसा ऊपर वाले ने दिया आपको परफेक्ट बना के भेजा है, उसमें खूबसूरती ढूंढोगे ना, लोग आप में खूबसूरती ढूंढेंगे।
अपने इमोशंस को बहने दो, अपने इमोशनल ट्रॉमा को पहले हील करो। उसके बाद जब मैं होओपोनोपोनो प्रेयर बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये देखो कैसा होता है ना, लोग बोलते हो होओपोनोपोनो प्रेयर बनाओ दी, लेकिन मैं उस होओपोनोपोनो प्रेयर बनाने के वक्त मैं खुद भी उस चीज़ से गुजरती हूँ, तब जाके वो प्रेयर तैयार होती है, और तब जाके वो ऑडियो रिकॉर्ड होता है, तब जाके वो वीडियो में आता है आपके पास। आपने सुना होगा कि जब भी मैं होओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ, आई फील विथ यू गाइज, ठीक है। तो हर बार जब भी आप वो सुनते हो, आप कभी नोटिस करिएगा, मैं रोती भी हूँ उसमें, मैं हंसती भी हूँ उसमें। द रीज़न इज़ कि मैं उस इमोशन से जाती हूँ, ताकि मैं एक जेन्युइन प्रेयर आपके लिए तैयार कर सकूँ, और जेन्युइन प्रेयर तैयार करने के लिए मुझे भी वो चीज़ से गुजरना पड़ता है। सो प्लीज़, ठीक है, मैं वो बनाऊँगी, लेकिन गिव मी सम टाइम पहले तो मैं एंजॉय कर लूँ अपना मैनिफेस्टेशन। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि हीलिंग क्या है और कैसे हो सकती है, प्लीज़ डू दिस। तब तक के आपके लिए मैं वो प्रेयर भी तैयार करूँगी, फिर उस प्रेयर के साथ भी आप कर सकते हो, ताकि आपका जो भी चीज़ है वो जड़ से हट जाए, ठीक है। विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। थैंक यू।